महाभारत का युद्ध चल रहा है और संजय और धृतराष्ट्र में बातचीत चल रही है। संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल सुना रहे हैं। अब इसी क्रम में दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास पहुंच गए हैं और वहां जाकर वे द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना देखने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके बाद आगे जो दुर्योधन कहते हैं वो चौथा, पांचवा और छठा श्लोक है। तो हम तीनों श्लोकों को एक साथ ही समझेंगे क्योंकि तीनों श्लोकों में दुर्योधन आगे द्रोणाचार्य से बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि दुर्योधन अब द्रोणाचार्य से क्या कहते हैं। तो चलिए पहले इस श्लोक को देखते हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च सैव्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्मौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदयाश्च सर्व एव महारथाः। तो पहले तो दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना को देखने के लिए प्रार्थना की थी। दुर्योधन द्रोणाचार्य को कह रहे थे कि देखिए कितनी बड़ी सेना है पांडवों की, कितनी विशाल सेना है। अब इससे आगे दुर्योधन जो पांडव हैं और पांडवों की सेना में जो योद्धा हैं उनकी विशेषताओं की बात यहां पर करते हैं। तो वे द्रोणाचार्य से इस श्लोक को कहते हैं। अब हम इस श्लोक के पदों का अर्थ समझते हैं। तो सबसे पहले जो लाइन है यहाँ पर, पहले श्लोक की पहली लाइन है, उसमें जो पद है उनका अर्थ समझते हैं। तो पहली लाइन है, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युधि। अब इसका मतलब यह है कि अत्र शूरा, यहां पर बड़े बड़े शूरवीर हैं जिनके पास बड़े बड़े धनुष हैं। महेश्वासा मतलब बड़े बड़े धनुष हैं। भीमार्जुन समा युधि, और ये योद्धा भीम और अर्जुन के समान है। वे कह रहे हैं कि देखिए द्रोणाचार्य, यहां पर कितने बड़े बड़े शूरवीर हैं और उनके पास बड़े बड़े धनुष बाण हैं और वो भीम और अर्जुन के समान है। हम आगे डिटेल में इसके भावार्थ को भी समझेंगे और इसका जो मतलब है उसको और गहराई से समझेंगे। उससे पहले हम पदों को समझ लेते हैं। अगली जो लाइन है, युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अब यहां पर दुर्योधन द्रोणाचार्य को जो महारथी हैं एक एक करके उनको दिखा रहे हैं और उनके नाम ले रहे हैं। युयुधान, विराट, द्रुपद, महारथः मतलब महारथी। उसके बाद अगली लाइन है, धृष्टकेतुश्चेकितानः मतलब धृष्टकेतु और चेकितान, काशीराज, वीर्यवान। वीर्यवान मतलब पराक्रमी होना। उसके बाद नेक्स्ट, पुरुजित कुंती भोजश्च, पुरुजित और कुंती भोज। उसके बाद सैव्यश्च नरपुंगवः, नरपुंगवः मतलब होता है जो पुरुषों में श्रेष्ठ होता है। तो ये योद्धाओं के नाम यहां पे लिए जा रहे हैं। आगे दुर्योधन अब कंटिन्यू करते हैं। युधामन्युश्च मतलब युधामन्यु, विक्रांत मतलब पराक्रमी, उत्मौजाश्च, तो यहाँ पे उत्मौजा की बात हो रही है। वीर्यवान, वीर्यवान मतलब पराक्रमी होता है। उसके बाद सौभद्रो मतलब सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु की यहाँ पे बात हो रही है। उसके बाद द्रौपदयाश, द्रौपदी के 5 पुत्र थे जो पांडवों से पैदा हुए थे। तो यहाँ पर द्रौपदी के उन 5 पुत्रों की बात हो रही है। सर्व एव महारथा मतलब सबके सब महारथी हैं। तो ये हो गया पदों का अर्थ। अब हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या समझते हैं। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य को बताते हैं कि इन शूरवीरों को देखिए, ये कितने बलशाली हैं, ये कितने बलवान हैं। ऐसा दुर्योधन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सारे धनुर्धर हैं, उनके पास बड़े बड़े धनुष हैं। बड़े बड़े धनुष होने से क्या अभिप्राय है, देखिए इस बात को समझिए। जो धनुर्धर होते हैं उनके जो धनुष होते हैं बहुत ही भारी होते हैं, उनको उठाना आसान नहीं होता। उनको उठाने के लिए भुजाओं में बहुत ही ज्यादा बल होना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उनके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाना, उनकी डोरी बांधना और बाण चढ़ाकर उसको खींचना बलपूर्वक और उसको फिर छोड़ना, और उसको ऐसे छोड़ना कि सामने वाले के प्राण ही चले जाएं। क्योंकि जो योद्धा होते हैं उन्होंने कवच भी पहना होता है लोहे का, तो उस कवच को भेद के शरीर में
घुस जाना और प्राण ले लेना। तो ये काम करना सरल नहीं था, ये करने के लिए बहुत ज्यादा शक्ति की जरूरत पड़ती है। इसलिए उस वक्त भी जो धनुर्धर होते थे, जो श्रेष्ठ धनुर्धर थे, वो बहुत ही कम होते थे। इसलिए अर्जुन को धनुर्धरों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, और कर्ण को भी। इनको बहुत ही यहाँ पर बाहुबली की तरह दर्शाया जा रहा है। दुर्योधन द्रोणाचार्य को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको बड़े ही जोर शोर से युद्ध लड़ना होगा, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना होगा, क्योंकि देखिए इनके पास कितने बड़े शूरवीर हैं। और इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि ये जितने भी योद्धा हैं, जिनके पास बड़े बड़े धनुष बाण हैं, ये युद्ध में भीम और अर्जुन के समान ही हैं। क्योंकि भीम ताकत में सबसे ज्यादा बलशाली थे, उनके जैसा कोई नहीं था, और धनुर्विद्या में अर्जुन के समान कोई नहीं था। इसलिए यहाँ पर इन दोनों का संदर्भ लिया गया है, या उन दोनों की तरफ संकेत किया गया है। अब हम बात करते हैं युयुधान। तो युयुधान भी एक योद्धा था। युयुधान कौन था? युयुधान ने अर्जुन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी थी, तो उस नाते अर्जुन युयुधान का गुरु था। तो यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य को एक तरह से व्यंग्य भी कर रहे हैं, और उनको ये बता रहे हैं कि देखिए, आप अर्जुन के गुरु हैं और अर्जुन आपका शिष्य है, लेकिन अर्जुन आपके विरोध में खड़ा हुआ है, आपके साथ युद्ध करने के लिए खड़ा हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए, युयुधान जैसे शूरवीर योद्धा को उसने अर्जुन से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा है, तो अर्जुन उसका गुरु है, लेकिन वो अर्जुन के साथ ही खड़ा है, वो अर्जुन के विरोध में नहीं है। तो कहीं ना कहीं दुर्योधन यहां द्रोणाचार्य को यह भी संकेत कर रहे हैं कि देखिए, अर्जुन किस तरह से आपके विरोध में खड़ा है, यानी कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए वो यहां युयुधान की बात इस तरह से रख रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन का इशारा यह है कि आपका सबसे प्रिय जो शिष्य है वो अर्जुन ही है, और वही आपके विपरीत खड़ा हो गया है, विरोध में खड़ा हो गया है। जबकि युयुधान अर्जुन के साथ ही खड़ा है, उसने तो अर्जुन को नहीं छोड़ा है। तो यहां पर यह बात हो रही है। इसके बाद जो अगला योद्धा है उसकी बात हो रही है, जिसे यहां पर श्लोक में कहा गया कि विराटश। तो विराटश मतलब राजा विराट की बात हो रही है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि युद्ध हुआ था इन कौरवों का ही, तो वहां पर राजा विराट ने युद्ध में इन सबको खदेड़ दिया था। उन्होंने बहुत ही जोरदार युद्ध किया था, और द्रोणाचार्य के ऊपर भी उन्होंने सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग किया था, जिससे वो सम्मोहित हो गए थे, और बाद में सबको वहां से भागना पड़ा था, और उनका अपमान भी हुआ था। तो उस घटना की यहां पर दुर्योधन द्रोण को याद दिला रहे हैं कि देखिए किस तरह से इसने हमें अपमानित करके युद्ध क्षेत्र से भगा दिया था। तो दुर्योधन यहां पर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि ये वो विराट है जिसने हमें अपमानित किया था और हमें युद्ध से खदेड़ दिया था। पर इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बार बदले का समय है, अपमान का बदला लेने का समय है, और अब विराट को भी सबक सिखाने का समय आ चुका है। यहां पर एक और बात समझने वाली है कि जो राजा विराट है उसका द्रोणाचार्य से कोई ऐसा व्यक्तिगत वैर भाव नहीं था। हाँ, वो एक युद्ध की घटना है जो कि बड़ी स्वाभाविक है क्षत्रियों में। राजा विराट से पहले जो दुर्योधन है वो युयुधान की बात कहता है। अगर अब इसके बाद वो राजा द्रुपद की बात कर देता, जो कि उसका शत्रु है द्रोण का, तो द्रोणाचार्य को ये शक हो सकता था कि दुर्योधन जानबूझ के मेरे मन में पांडवों के खिलाफ द्वेष पैदा करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि दुर्योधन स्पष्ट रूप से ऐसे बात नहीं कर रहा है कि मैं आपको भड़काने की कोशिश कर रहा हूं, वो बड़े ही घुमा फिरा के चातुर्य से बात करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वो इस बात का भी ख्याल रखता है कि कहीं द्रोणाचार्य को शक ना हो जाए। इसके बाद जो अगला पद है वो है द्रुपदश्च महारथः, महारथी द्रुपद। अब द्रुपद की बात हो रही है। इससे पहले दुर्योधन ने बड़ी चालाकी से राजा विराट की बात की, तो अब द्रुपद की बात हो रही है। और फिर दुर्योधन याद दिला रहे हैं द्रोणाचार्य को कि द्रोणाचार्य, आपने भरी सभा में राजा द्रुपद को आपकी जो पुरानी दोस्ती थी शत्रु बनने से पहले, उसकी याद भी दिलाई थी कि देखो द्रुपद, हम एक समय पे मित्र हुआ करते थे,
लेकिन तब द्रुपद ने क्या कहा था? भरी सभा में उसने आपका अपमान किया था और ये कहा था कि तुम तो एक भिक्षु हो और मैं एक राजा, और राजा और भिक्षु में भला कैसी दोस्ती, भला कैसी मैत्री। तो इस तरह से उसने आपका अपमान किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मारने के लिए उसने विशेष रूप से यज्ञ करवाया और वहां से धृष्टद्युम्न नाम के पुत्र को पैदा किया था, जो सिर्फ और सिर्फ आपको मारने के लिए ही पैदा किया गया है। उसके बाद बात होती है धृष्टकेतु। तो यहां दुर्योधन धृष्टकेतु की भी बात करते हैं। तो ये धृष्टकेतु कौन है? शिशुपाल का वध श्री कृष्ण ने किया था। भरी सभा में शिशुपाल ने श्री कृष्ण को 100 गालियां दी थी और श्री कृष्ण ने ये वचन दिया था कि मैं शिशुपाल के जो 100 अपराध हैं उनको भी क्षमा कर दूंगा। तो शिशुपाल भरी सभा में श्री कृष्ण को भला बुरा कहते हैं, गालियां देना शुरू करते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और श्री कृष्ण गिनते चले जाते हैं उंगलियों के ऊपर, 1 2 3 4 5 6 करके। तो 99 हो जाते हैं। कृष्ण फिर चेतावनी देते हैं शिशुपाल को कि भैया 99 हो चुके हैं, कोटा पूरा हो चुका है, बस तुम्हारे पास एक लाइफलाइन बची है, अब उसका इस्तेमाल करना है या नहीं सोच लो, क्योंकि उसके बाद फिर मैं रुकूंगा नहीं। लेकिन जो इतनी गालियां दे चुका हो, भला वो रुकेगा कैसे? क्योंकि वो पहले से ही मूर्ख था, तभी उसने ऐसी हरकत की, वरना भगवान श्री कृष्ण को कौन गालियां देगा? तो वो नहीं रुकता है और ये कहता है कि गवाले तू क्या कर लेगा? तू कहता है 100 अपराध, मैं तो हजारों अपराध कर दूंगा, हजारों गालियां तुझे दूंगा। और ऐसा कहते हुए वो श्री कृष्ण को गालियां देता चला जाता है। और जैसे ही वो अपना शतक पूरा करता है, सेंचुरी पूरी करता है, उसी पल श्री कृष्ण अपना सुदर्शन प्रकट करते हैं और एक पल में उसकी गर्दन काट देते हैं। तो ऐसे शिशुपाल का वध हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इस रेफरेंस को देना जरूरी समझता हूं। तो शिशुपाल का ही जो बेटा है वो है धृष्टकेतु। तो यहाँ पर दुर्योधन कह रहे हैं द्रोणाचार्य को कि देखिए ये धृष्टकेतु कितना मूर्ख पुत्र है। इसके पिता को जिस श्री कृष्ण ने मारा है, ये उन्हीं की तरफ से युद्ध लड़ रहा है, उन्हीं के साथ जाके खड़ा हो गया है। तो यहाँ पर ये कह के द्रोणाचार्य के मन में द्वेष पैदा करने की कोशिश हो रही है। हालांकि धृष्टकेतु को पता था कि शिशुपाल उसका भले ही पिता था, लेकिन वो गलत था और वो ये जानता था कि श्री कृष्ण कौन है, इसलिए वो सत्य के साथ खड़ा था, धर्म के साथ खड़ा था। और यहां से एक सीख भी मिलती है कि भले ही तुम्हारे पिता ने अधर्म का काम किया हो, तो जरूरी नहीं कि तुम उस परंपरा को ढोते रहो, उस पाप की। अगर ऐसा है तो उस परंपरा को छोड़ देना चाहिए और आपको सत्य का ही साथ देना चाहिए, जैसे विभीषण ने किया था। रावण उसका भाई था, लेकिन वो अधर्म के रास्ते पे था, तो उसने वो रास्ता नहीं चुना और जाके श्री राम के साथ मिल गया था। तो गीता से भी देखिए हमें यही सीख मिल रही है। उसके बाद बात होती है चेकितानः। चेकितान जो योद्धा था वो यादव था। तो अब दुर्योधन कहते हैं कि वैसे तो सारे यादव हमारी ओर से लड़ रहे हैं, लेकिन यही एक इकलौता यादव है जो पांडवों की ओर से लड़ रहा है, यानी कि हमारे खिलाफ लड़ रहा है। और ऐसे ही एक एक योद्धा के बारे में यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहे हैं, उनकी विशेषताओं की बात करते हुए द्रोणाचार्य को आगाह कर रहे हैं। उसके बाद अगला पद है, अगले योद्धा का नाम है काशीराजश्च वीर्यवान। तो द्रोणाचार्य से दुर्योधन कहते हैं कि द्रोण देखिए महारथी काशीराज को, ये बड़ा ही बलवान और शूरवीर है, इसीलिए जब आप इससे युद्ध करेंगे तो आपको बड़े ही सावधानी से युद्ध करना पड़ेगा, तो सोच समझ के युद्ध करिएगा। तो ऐसा काशीराज के बारे में कहते हैं दुर्योधन। अगला पद, अगले 2 शूरवीरों के नाम, पुरुजित और कुंती भोज। तो यहां दुर्योधन द्रोणों को बताते हैं कि पुरुजित और कुंती भोज दोनों ही भाई भाई हैं और ये माता कुंती के भी भाई लगते हैं, यानी कि तीनों भाई बहन हैं आपस में। तो उस नाते ये हमारे मामा भी लगते हैं। लेकिन ये दोनों भी देखिए कितने पक्षपाती हैं कि पांडवों की ओर से लड़ रहे हैं, ये तो हमारे सगे संबंधी हैं। तो इनसे भी आप युद्ध जोर शोर से ही करिएगा, क्योंकि ये भी हमें अपना नहीं समझते, हमारे साथ पक्षपात करते हैं और ये पांडवों का ही पक्ष लेते हैं। तो यहां पर ये बात दुर्योधन द्रोण को कहते हैं। अगले योद्धा है सैब्यश्च नरपुंगवः, यानी कि सैब्य। तो दुर्योधन द्रोण को कहते हैं कि यह जो सैब्य नाम के जो योद्धा है, ये भी बड़े ही पराक्रमी है
और पुरुषों में इनको श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए आप इनसे भी जोर शोर से ही युद्ध कीजिएगा। और इसके बाद बात होती है युधामन्युश्च विक्रांत उत्मौजाश्च वीर्यवान, यानी कि युधामन्यु और उत्मौजाश्च ये दोनों जो योद्धा हैं ये भी बड़े ही पराक्रमी हैं और बड़े ही वीर हैं। और इन दोनों ही योद्धाओं को अर्जुन का जो रथ है उसके पहिए की सुरक्षा करने में लगाया गया है, इसलिए आप इनके ऊपर भी कड़ी नजर रखना। ऐसा दुर्योधन द्रोण को कहते हैं। सौभद्रः, सौभद्रः मतलब जो सुभद्रा का पुत्र है, और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है। तो यहाँ पर दुर्योधन द्रोण को कहते हैं कि जो सुभद्रा का पुत्र है अभिमन्यु, ये इतना तेज है या इतना बुद्धिमान और इतना वीर है कि इसने गर्भ में ही चक्रव्यूह बनाने की जो रणनीति है वो सीख ली है। इसलिए जब भी आप व्यूह रचना करें तो इसका विशेष ध्यान रखें, यानी कि आपकी इस पे भी नजर होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन सकता है युद्ध में। उसके बाद अगला पद है द्रौपदेयाश्च। यहां बात हो रही है द्रौपदी के पुत्रों की। दुर्योधन द्रोण को कहते हैं कि द्रौपदी ने भरी सभा में मेरा अपमान किया है और मेरे अंदर आज भी वो आग जल रही है अपमान की, इसलिए मुझे बदला लेना है द्रौपदी से। तो इसके सारे पुत्रों को मारकर ही वो मेरा बदला पूरा होने वाला है, इसलिए आप इनके ऊपर भी कड़ी नजर रखें। हालांकि जो द्रौपदी के पुत्र थे उनको बाद में अश्वत्थामा ने रात को सोते समय मार डाला था, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको बाद में दंडित भी किया था, लेकिन वो युद्ध में नहीं मारे गए थे, उनको रात के समय मारा गया था अश्वत्थामा के द्वारा। अगला पद है सर्व एव महारथाः। यहां दुर्योधन ये कह रहे हैं कि सब के सब महारथी हैं और एक एक रथी 10-10 हजार योद्धाओं का संचालन कर सकता है, उनकी रणनीति बना सकता है, यानी कि एक योद्धा कई 100 योद्धाओं के ऊपर भारी है। तो ऐसे ये सूरवीर योद्धा है, तो इनका आप विशेष ध्यान रखिए और इन सारी विशेषताओं को ध्यान में रखकर आप युद्ध कीजिए ताकि हम युद्ध जीत जाएं। यहां पर दुर्योधन ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम युद्ध किसी भी तरह से जीत जाएं और हम हारे ना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन के मन में भय आ गया है, वो विचलित हो चुके हैं। इसलिए अपने आप को आश्वस्त करने के लिए वो द्रोणाचार्य के पास गए हैं और ये सारा वार्तालाप कर रहे हैं और उनको अपने पक्ष में करना चाहते हैं, इसलिए दुर्योधन इस श्लोक को कहते हैं। अब जब दुर्योधन यहाँ पर पांडवों की सेना की विशेषताओं की बात करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि द्रोण के मन में ये सवाल आए और वो पूछ ले आगे से दुर्योधन से कि भाई अगर तुम इतना ही गुणगान कर रहे हो पांडवों की सेना का, तो फिर इनसे दोस्ती क्यों नहीं कर लेते, क्यों दुश्मनी लेकर बैठे हो। तो इसीलिए इस श्लोक के बाद दुर्योधन अब अपनी सेना का वर्णन करना शुरू कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 श्लोक पढ़ लिए क्योंकि तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों श्लोकों का हमने यहाँ पर सरलार्थ भी समझा, पदों का अर्थ भी समझ लिया और इसकी जो व्याख्या है वो भी हमने यहाँ पर समझ ली है। तो 3 श्लोक हमारे यहाँ पर कवर हो गए हैं, यानी कि चौथा, 5वां और 6ठा, ये तीनों श्लोक यहाँ पर हमने आज समझ लिए हैं। अगले श्लोक में हम देखेंगे कि दुर्योधन आगे द्रोण से क्या बातचीत करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और जब तक हम अपना अगला श्लोक लेकर आएंगे तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।